तो कैसे आप सब बच्चों। तो आज हमारा मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होगा और जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का दो कंडीशन हम पढ़ेंगे। एक कंडीशन जो किसी हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंका जाता है ऐसे लाइक दिस, और एक किसी हाइट पर जाकर के हॉरिजॉन्टली थ्रो होता है तो वो ऐसे मूव करेगा। क्लियर ना? तो ये दो कंडीशन पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि पहले कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। कैसा पाथ है? ये प्रूफ करेंगे। उसके बाद इसका जो फ्लाइट टाइम है वो कैलकुलेट करेंगे। जितने तक देर तक ये हवा में उड़ता रहता है उस टाइम को हम लोग कहते हैं फ्लाइट टाइम। उसके बाद ये कितना दूर जाकर के गिरा, जहाँ से फेंका गया, और हॉरिजॉन्टली कहाँ कितना दूर तक जा गिरा। जैसे कि नीरज चोपड़ा ने फेंका था, कितना मैक्सिमम गया था, 86 कितना समथिंग गया था ना, मैक्सिमम गया था। तो वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ये रेंज कितना है वो रेंज कैलकुलेट करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो कॉपी पेन निकाल चुके हैं आप सभी, तैयार हो जाइए। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स। तो लेक्चर नंबर 7, तो केस फर्स्ट रहेगा। पहले सबसे पहले केस फर्स्ट डालेंगे हम लोग। when a projectile is thrown vertically upward at some angle with horizontal. क्लियर? हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर प्रोजेक्टाइल को क्या किया जाता है? थ्रो। किसको थ्रो किया जाता है? प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है। थ्रो मतलब फेंकते हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाते हुए, सम एंगल पे हम क्या करते हैं? थ्रो करते हैं। क्लियर? यही है आपका क्या? केस फर्स्ट। और इसी में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और कुछ फार्मूले डिराइव भी करेंगे। तो ये कर दे, इसे हेडिंग लगा लिए आप लोग। ओके, देखिए ये डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। ये है आपका ओरिजिन O, ठीक है। इसका जो मोशन होता है वो एक प्लेन में मोशन होता है, ये भी आपको पता है। प्रोजेक्टाइल का मोशन एक प्लेन में होता है। भाई एक प्लेन ही तो है ना, ये बोलो। तो अगर ये पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा है तो एक प्लेन में तो मोशन कर रहा है। क्या ये प्लेन के बाहर आके मोशन कर रहा है? क्या नहीं, प्लेन में ही कर रहा है। तो मान लो कि आपके पास एक बॉल है या भाला है जिसको जेवेलिन कहते हैं, है ना। आपने ऐसे थ्रो किया कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, सबसे पहले सब जान लेते हैं बेसिक पॉइंट्स कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है ना। प्रोजेक्शन। और ये जब फेंकेंगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी देंगे। हमने लेट किया कितना? u। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसको भी कह सकते हो, ठीक है। क्या ये सीधा निकल जाएगा इससे? नहीं, इसका पाथ जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं?
बोलो सही है, यहां जाके कहीं गिरेगा ये, बोलो सही बात। आपने थ्रो कराया ऐसे, बड़ी सीधे नहीं गया, ये स्ट्रेट लाइन में ना जाकर के ये कर्ड पाथ को चूज किया। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जाके किसी ग्राउंड में एक बड़ा सा क्या ले लीजिए, स्टिक ले लीजिए और हाथ से पकड़ के ऐसे फेंकिए ऐसे, क्या देखो सीधे जाता है ऐसे, नहीं जाएगा, वो कुछ देर तक जाएगा ऐसे, उसके बाद फिर ये ऐसे इसका पाथ जो है धीरे धीरे कर्व होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कर्व होकर के ये यहां पर गिराइए। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। क्या नाम दिया? ए। तो ओ से ए तक जो ये डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं? हाँ, जो हम इसको थोड़ा सा अलग से मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। ओ ए पार्ट क्या है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और यहां से यहां तक जो ये मूव किया, हवा में चल करके आया, उड़ा, फ्लाइट किया, तो जो कुछ टाइम लगा होगा ना यहां से गिरने तक। आपने यहां से फेंका और यहां तक गिरा, तो फेंकने से गिरने तक कुछ टाइम लगा होगा बेटा, उस टाइम को कहते हैं फ्लाइट टाइम। क्या बोलते हैं? तो यहां से यहां तक मैंने टोटल टाइम मान लिया, टोटल टाइम हमने मान लिया कैपिटल टी। आपका ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। क्लियर? तो अब करेंगे क्या, हमें फ्लाइट टाइम भी कैलकुलेट करना है, हमें ओए भी कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ रुको जरा, मान लेते हैं कि ये क्या है आपका मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है ये? हाँ, यानी हाईएस्ट पॉइंट पी। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट यहीं पर है, फिर हाइट क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आप इसे मैक्सिमम और हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट कर लगाओ, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट से ग्राउंड तक जो हाइट होगी, वर्टिकल हाइट, ये मैक्सिमम हाइट होगी, है ना? तो ये आपकी जो है ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। इसको मैंने पॉइंट कहा Q। तो हमें ये हाइट H कैलकुलेट करना है, और इसे हमने मान लिया कितना? H। ये हाइट कितनी है? H। तो आपको H कैलकुलेट करना होता है, OA मतलब हम इसको R मानते हैं, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कितना है? R कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, R T H, ये तीन फार्मूले कैलकुलेट करने हैं आपको, और साथ ही साथ ये भी बताना है आपको, क्या बताना है मालूम है? कि इसका जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है, इसको शो करना है। तो पहला काम क्या करेंगे आप लोग? फिगर बनाएंगे। इतना फिगर आप बना लिए? बोलो, तो जल्दी से बनाइए फिगर, मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी तक हमने आपको सिर्फ समझाया है कौन क्या क्या है इसमें। यू क्या है? प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये हाईएस्ट पॉइंट है ग्राउंड से जितना मैक्सिमम उठा हुआ है ऊपर, है ना? तो इसमें हमको प्रूफ करना है अभी कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है। तो पहला काम करेंगे, हेडिंग लगाएंगे अब, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
पाथ ऑफ, फिगर ड्रॉ करने के बाद पहला हेडिंग क्या बनेगा आपका, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल का पाथ कैलकुलेट करने के लिए, बताने के लिए हमें एट एनी इंस्टेंट लेना पड़ेगा। एनी इंस्टेंट का मतलब बच्चों किसी टाइम पर, मैंने मान लिया कि जा रहे थे, हमने कहा 2 सेकंड बाद, ये सब जा रहा 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद उसका हमें कैलकुलेशन चेक करना है। तो ऐसे में रैंडमली कहा कि 2 सेकंड बाद मान लो ये पार्टिकल यहां पहुंचा है, मान सकते हो, तो इसका पाथ तब भी कर्व है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा। कोऑर्डिनेट मतलब x में कितना चला है और y में कितना चला है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से x में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसको पॉइंट B मानिए, कोऑर्डिनेट इसका है x, y, तो ये आपका हो जाएगा y और यहां से यहां तक ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका x। क्लियर, इसको हमने BC कह दिया। क्या कह दिया, BC। और कितना टाइम लिया ये जानते, यहां तक जब पहुंचने में टाइम मान लिया t, मतलब O से B तक पहुंचने में टाइम कितना लिया, t टाइम लिया। तो हम ये कहेंगे कि ये डिस्टेंस x ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t। क्लियर है ना। तो 2 सेकंड बाद हम, यानी 2 का मतलब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, इंस्टेंट मतलब टाइम, तो किसी टाइम t पर हम क्या चेक करेंगे, इसका पाथ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बच्चों, पाथ। तो इस फिगर में इतना भी और मेंशन कर लीजिए, इतना कर लिया मेंशन। चलो अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, फिगर को आपको दिखाते हुए ले चलेंगे। ठीक है, इसको इरेज करेंगे। तो इसमें 2 मोशन हम देख रहे हैं, एक x में और एक, भाई x में कितना चला है, x डिस्टेंस, y में कितना चला है, y चला है। अगर डिस्टेंस है, टाइम t लगा है, तो वेलोसिटी भी तो चाहिए आपको। तो x में वेलोसिटी कितनी होगी और y में वेलोसिटी कितनी होगी, क्या निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कंपोनेंट्स डिवाइड करके। मैंने पढ़ाया है ना, जिधर थीटा अटैच में रहेगा वो डायरेक्शन क्या होगा, कॉस का होता है। तो u ये है, तो यहां से यहां तक का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, u cos, OC कितना होगा, u cos थीटा। और यहां से इसको थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, u sin, बोलो समझ में आया। यहां से क्या हो जाएगा, u cos थीटा, u sin थीटा। तो वर्टिकल में क्या मिला, u sin, और x में क्या मिला। तो जब ये x वाली डिस्टेंस यूज करेंगे, कौन सी डिस्टेंस, ये x वाली बेटा, ये डिस्टेंस यूज करोगे, उसके लिए वेलोसिटी कौन सा यूज करेंगे आप लोग, u cos थीटा। जब y डिस्टेंस यूज करेंगे तो कौन सा लेंगे हम वेलोसिटी, u sin थीटा। समझ में आ गया ना। यही फायदा होता है तोड़ने का, कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का, कि हम y में कौन सा वेलोसिटी ले और x में कौन सा वेलोसिटी ले। बोलो स्नेहा, क्लियर हुआ, रेचल बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। तब बढ़ते हैं आगे। अब इतनी बात क्लियर है तो हम इसको लेंगे यहां में सबसे पहले टेकिंग वर्टिकली मोशन। कौन सा मोशन लेते हैं, वर्टिकली मोशन। इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कितना है, कहोगे s इज इक्वल टू y, सही है। डिस्टेंस कितना है, y, ओके। क्या एक्सेलरेशन भी होगा यहाँ पे, जब भाई ऊपर जाएगा तो कोई एक्सेलरेशन काम करेगा यहाँ पे, कौन सा एक्सेलरेशन, भाई ऊपर जा रहा है ग्राउंड से, अर्थ की ग्रेविटी स्मॉल g एक्सेलरेशन काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ जो लेंगे a वो कितना लेंगे, -g लेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर g क्या होता है, g की जो वैल्यू होगी वो नीचे तरफ होगी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, दोनों क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो g क्या लेंगे
माइनस में, तो एक्सेलरेशन माइनस जी। चलो इनिशियल वेलोसिटी u कितना लेंगे, u साइन थीटा, कितना लेंगे, u साइन थीटा। टाइम तो t ही लग रहा है, तो आपने पढ़ा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहाँ s के प्लेस पे हमने रखा नहीं ना, s के प्लेस पे क्या रखेंगे, y, तो y आ जाएगा ये, यानी फाइनली y कितना आएगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर, नोट कर लीजिए यहां तक। तो आइए देखते हैं इसके आगे। थोड़ा सा फिगर को हम इरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे इरेज कर सकते हैं, है ना, ये इस पोर्शन को। तो क्या लेंगे, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल लेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ पे, s इक्वल टू एक्स, बोलो लेंगे ना। और इनिशियल वेलोसिटी u कितना लेंगे, u कॉस थीटा। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, 0, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन जा रहे हो ना, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो फिर s इक्वल टू क्या लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ x रखेंगे, u कॉस थीटा इंटू टी प्लस ये 0 हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ये 0 तो ओवरऑल 0। तो फाइनली t निकाल सकते हैं यहां से हम, x बाई यू कॉस थीटा, इतना टाइम लगेगा। इक्वेशन सेकेंड, इस टाइम की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो हमें x और y में एक इक्वेशन मिल जाएगा। किस में मिल जाएगा, हाँ, मेन हमारा मोटो यही था, कल आपको बताया था ना पिछले क्लास में, कि अगर आपको पैराबोलिक इक्वेशन प्रूफ करना है तो आपको ऐसा इक्वेशन चाहिए जो x और y में हो। इसीलिए हमने t की वैल्यू निकाला x के टर्म्स में, और वो यहाँ रखना पड़ रहा है, जिससे हमें x और y में क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है ना, तो यहां तक नोट करिए, पहले इसको नोट करिए। अब कुछ नहीं बचा है, अब कैलकुलेशन ही करना है इसमें, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ कर सकते हैं हम कि इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो फिगर को इरेज कर दें, बाद में दोबारा बना लेंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टाइम के प्लेस पे रखेंगे x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ जी, यहां भी रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम यहां से u से u काट सकते हैं, तो y इक्वल टू साइन बाई कॉस कितना आएगा, tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जाकर के फाइनली ये इक्वेशन मिलता है।
इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का y है और राइट हैंड साइड में x है। ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो पॉलिनोमियल में इसकी पावर क्या बताएंगे? जो सबसे बड़ी पावर होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर किस x की क्या है? 2। तो इस साइड x की पावर 2, उस साइड y की पावर 1। जब भी ऐसा इक्वेशन मिले तो क्या है वो? पैराबोलिक इक्वेशन। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y इक्वल टू 4x, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं बिकॉज पावर ऑफ x एंड y आर 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। क्या लिखेंगे? 2 and 1 रेस्पेक्टिवली। सो दिस इक्वेशन shows a parabolic equation। क्या शो कर रहा है ये? a parabolic equation। क्लियर? 10 sin अपॉन cos tan। ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ऊपर केवल छापने में मगन है। अब क्लियर हो गया? तो इससे क्या होगा, हमने प्रूफ कर दिया कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम पैराबोलिक। इसके नीचे लास्ट में स्पेस नहीं है, आप लोग लिख सकते हो हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम पैराबोलिक या पैराबोला। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? पैराबोला होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। x की पावर क्या है? 2 है, तो y की पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। ये प्रूफ करना सीख गए ना आप लोग। और साथ ही साथ कभी कभी इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल्स में भी करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि इसका डायरेक्टली यूज करना पड़ जाता है। ठीक, तो ये आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी है और नीट के एग्जाम, जेईई मेंस के लिए भी पर्याप्त है। अब इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फ्लाइट टाइम। क्या कैलकुलेट करेंगे? तो हेडिंग रहेगा फ्लाइट टाइम। नोट कर लिया बच्चों इसको? फ्लाइट टाइम। क्या हेडिंग रहेगा? फ्लाइट टाइम। व्हाट इज फ्लाइट टाइम? तो आप क्या बताओगे कि जितने टाइम तक कोई भी प्रोजेक्टाइल एयर में क्या करता है? मोशन में रहेगा, उस टाइम क्या बोलेंगे? फ्लाइट टाइम। ठीक है ना? तो इसमें कहां तक मोशन रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, ये है ओरिजिन। यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कराया, ऐसे गया, है ना? आपने थ्रो कैसे किया था? कुछ ऐसे थ्रो किया था आपने, है ना? किसी वेलोसिटी से। ये एंगल आपका है थीटा। मान लेते हैं आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया था। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है पी। क्लियर? तो ओ से पी तक जितना टाइम लगेगा जाने में, उतना ही पी से यहां तक आने में लगेगा। इस बात से एग्री हो? ओ से पी तक जितना टाइम लगेगा उतना पी से ए तक आने में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? इसका फिर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करते करते मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ मिलती है। जिस वेलोसिटी थ्रो किए होते हैं वही वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम जाके हो जाती है। क्लियर? तो ओ से पी तक का टाइम अगर हम टी मान लेते हैं
तो P से A तक का टाइम कितना होगा, T होगा। क्लियर, दोनों का टाइम सेम है T। तो O से P तक ये इंक्रीज करता है क्या, अपना पाथ को, मतलब उड़ता है हवा में, फिर यहाँ से नीचे गिरने लगता है। तो हवा में जब उड़ेगा तो इस टाइम, जो टाइम लगेगा, इसको बोलते हैं टाइम एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, क्या बोलेंगे। और जब नीचे आएगा तो डिसेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसेंट। तो ये टाइम क्या बोलेंगे, डिसेंट। तो ये टाइम सेम है लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है। तो फ्लाइट टाइम जब भी निकालेंगे, फ्लाइट टाइम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर, दोनों टाइम सेम है तो T प्लस T कितना जाएगा, 2T। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर भाई, ये टाइम प्लस ये टाइम, यही क्या होगा, फ्लाइट टाइम। इस टाइम क्या बोलोगे, टाइम ऑफ एसेंट, इस टाइम क्या बोलोगे, टाइम ऑफ डिसेंट। दोनों टाइम सेम रहेगा तो 2T हो जाएगा, और यही फ्लाइट टाइम हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, है ना। एक लेंगे कौन सा मोशन, वर्टिकली मोशन लेंगे, और एक हॉरिजॉन्टली मोशन लेंगे। ये PQ है, तो यहां से U को जब डिवाइड करेंगे, इधर हो जाएगा U cos थीटा, और यहां हो जाएगा क्या, U sin थीटा, इस डायरेक्शन में। तो पहले हमको वर्टिकली मोशन लेना है, क्योंकि हमें ये ऊपर चढ़ रहा है, तो T निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो इस डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या लेंगे, इनिशियल U sin थीटा, और x के लिए U cos थीटा लेंगे। तो हमें x में जाना नहीं है, किधर जाना है, ऊपर। तो टेकिंग वर्टिकली मोशन, टेकिंग वर्टिकली मोशन, जब वर्टिकली मोशन लेंगे तो U की वैल्यू U sin थीटा बोलो होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, O से P तक के लिए 0 होगी ना, P पर फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम कितना लगता है, T लगता है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल टू, और यहाँ पे A कितना लेंगे, -G, U प्लस AT, 0, U के प्लेस पे U sin थीटा -G, टाइम कितना लगा है, T। तो GT इधर निकाल लेंगे, क्या मिलेगा GT की प्लेस पे, GT इक्वल U sin थीटा। तो यहां से आप टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, U sin थीटा अपॉन G। इस T की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कैपिटल T इक्वल टू 2U sin थीटा अपॉन G, ये फार्मूला आपका बन जाता है। क्लियर, ओके। तो यह है फ्लाइट टाइम का फार्मूला। अब बेटा क्या नाम है तुम्हारा, नेम, गौरव। कहाँ देख रहे थे, सावधानी हटी की, हाँ थोड़ा समझ लोगे ना तो फिर मोबाइल देखना अच्छे से। हाँ अच्छे बच्चे हो यार, आप लोग ऐसे करोगे तब तो और क्या करेंगे सब। आपके लिए सिर्फ आपका काम क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, अगर कुछ है तो, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है।
आपकी पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, आपका खान पान इम्पोर्टेंट है, आपका जो है एनवायरनमेंट वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस समय आपका यही चीज़ इम्पोर्टेंट है और इसी को आपको मेंटेन रखना है जब तक आप कुछ सक्सेस नहीं हो जाती। ठीक है बेटा। फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये पता है ना कि भूल गए? बताइए टाइम ऑफ एसेंट कहाँ तक का है गौरव? एसेंट बताइए, टाइम ऑफ एसेंट नहीं पता है? मत बोलिए आप। अब आपको नहीं बता पा रहे हो ना, मालूम है क्यों? उसका कारण है सावधानी हटी कहीं पे निगाह है तो कहीं पे निशाना, है ना? क्यों बेटा, सही कह रहा हूं ना? मतलब जब मैं पढ़ा रहा था उस समय आपका दिमाग कहीं और था, डेफिनेटली कंफर्म है ये, क्योंकि देखो स्नेहा ने बता दिया ना अभी। बता दो स्नेहा बेटा। आप समझ में आया ना? हाँ हाँ, तो बोलने वाली थी। ठीक है, तो ऐसा मत करा करो, ये फ्यूचर आपका अपने हाथ में ही है। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें क्या बन जाती है, आगे चल के नासुर बन जाती है ना? यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ एसेंट, यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड कर दोगी तो फ्लाइट टाइम आपको मिल जाएगी। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये फ्लाइट टाइम का फार्मूला क्या हुआ? 2u sin थीटा बाई जी। अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसका? मैक्सिमम हाइट की। तो हेडिंग रहेगा मैक्सिमम हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टाइल। चलिए इसको इरेज करते हैं। मैक्सिमम हाइट है ना? तो पहले क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन बनाएंगे बढ़िया सा, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ओरिजिन, यहां से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो हुआ इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, ऐसे न जा करके ये यहां से इसका पाथ ऐसे हो गया, है ना? यहां पहुंचा ये, पॉइंट ए। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है पी, यानी हाईएस्ट पॉइंट है ये। हाईएस्ट पॉइंट से जो ग्राउंड तक का वर्टिकल लेंथ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट। और इसे हमने मान लिया पी क्यू। कितना है ये? कैपिटल एच। ये एंगल थीटा है, तो यू को हम डिवाइड करेंगे, इधर हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा और इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। हमें एस कैलकुलेट करना है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। फाइनल वेलोसिटी v यहां पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये हाइट लेनी है ना, तो कौन सा मोशन लेंगे? वर्टिकली लेंगे कि हॉरिजॉन्टली लेंगे? अब बताइए, हमें ये हाइट निकालना है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी हमको? सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, वर्टिकल की। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग वर्टिकली मोशन। तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बेटा। डिस्टेंस s कितना होगा? h होगा। एक्सेलरेशन माइनस g हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? v² इक्वल टू u² प्लस 2as लगाएंगे।
और साथ में आपका जो एक्स यू होगा यहाँ पे वो यू साइन थीटा लेंगे। हाँ, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। हाँ, तो एस के अब ए के प्लेस क्या लेंगे, माइनस ही लेंगे। भाई ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी घट रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, माइनस जी लेंगे। अगर ऊपर से नीचे आती तो प्लस जी लेते, पढ़ा है ना। और यहाँ पे ए कितना होगा तो दिखाई दिए, यू कितना होगा, इसके डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा वर्टिकल के लिए। यहाँ जीरो स्क्वायर रखेंगे, यू साइन थीटा यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, माइनस 2g कैपिटल एच। तो 2g कैपिटल एच कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच की वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये फार्मूला बना, हमें मिल गया। ये है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे। अब ये एच मैक्सिमम कब होगा अपने आप में, ये तो मैक्सिमम हाइट है ही, ये मैक्सिमम ही कब होगा इस पर बात कर लेंगे। हो गया। अब ध्यान दो, एच डिपेंड करता है साइन थीटा पे। भाई यू जो आप देंगे तो देंगे ठीक ही है, ज़्यादा देंगे ज़्यादा तेज जाएगा, ज़्यादा हाइट लग जाएगा, और कम स्पीड देंगे तो कम हाइट जाएगा, ये तो पता ही है। ज़्यादा तेज से फेंकेंगे आप तो ज़्यादा हाइट जाएगा, तब जाके कर पाथ लेगा। स्लो कम स्पीड दोगे, हल्का सा दोगे तो ये जाके टू गिर जाएगा इससे। और खूब ढेर सारा स्पीड दोगे तो तब जाएगा, इससे गिरेगा। और हल्का सा ठीक टच से गिर गया, है ना। तो स्पीड जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा हाइट जाएगा, सही बात है ना। तो ये यू जितना ज़्यादा होगा उतना हाइट ये ज़्यादा होगा, ये कन्फर्म है। साथ ही साथ और कब मैक्सिमम हो सकता है, जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए तो एच मैक्सिमम होगा, चाहे तब स्पीड कुछ भी हो, तब स्पीड कुछ भी हो, साइन थीटा के मैक्सिमम होने पर एच अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, याद रखना, कॉस की 1। तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन एच क्या होगा हमारा, एच मैक्सिमम हो जाएगा। तब एच ना रहेगा, एच मैक्स हो जाएगा वो। तो एच मैक्स कितना आ जाएगा हमारा, जल्दी बताइए। वहां रखेंगे 1 यू स्क्वायर बाई 2g, बोलो सही है। तो ये है एच मैक्स। अब साइन थीटा 1 मतलब ये साइन 90 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 और साइन साइन हर जगह थीटा कितना होगा 90 डिग्री। मतलब आप क्रॉस ना फेंक करके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर फेंकिए, ऐसे फेंकिए तो मैक्सिमम हट जाएगा, सही बात है ना। भाई अगर आप ऐसे फेंकोगे, देखो ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये हाइट कम गई। अगर यही आप ऐसे ऐसे ना करके आप ऐसे फेंकिए, देखें ऐसे ऐसे, तो ये ज़्यादा हाइट जाएगा। क्लियर। तो एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ग्राउंड से कितना, ये ऐसे फेंके ऐसे, तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, वो है एच मैक्स। समझ में आ गया। तो एच मैक्स कितना होता है, यू स्क्वायर बाई 2g, याद रहेगा।
चले नेक्स्ट टॉपिक पे इसी में। अब इसी में लास्ट टॉपिक है जो ये ओए है। ओए क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितना दूर जाके गिरा हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अपने फ्लाइट टाइम में, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक उड़ता रहा, उड़ते कितना टाइम में ये डिस्टेंस कितनी दूरी तय की, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हेडिंग क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर? हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है ना क्या है? ओए। क्या है? ओए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या होगी? The horizontal distance covered in its flight time is called horizontal range। इधर हो जाएगा u cos, इधर u sin थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखिए इसका। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by projectile is called एक मिनट, क्या फिर से बोलिए तो। इस कॉर्ड काटिए भी एक लाइन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड प्रोजेक्टाइल इन इट्स फ्लाइट टाइम, ये अपने फ्लाइट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना। अब लिखना इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज इन इट्स फ्लाइट टाइम इज कॉल्ड horizontal range। It is denoted by capital R। ठीक है, तो यहां पे कौन सा मोशन लेंगे? वर्टिकल लेंगे कि हॉरिजॉन्टल लेंगे? हॉरिजॉन्टल। श्योर है आप लोग? बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल लेंगे ना। तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा डिस्टेंस होगा? ये यू आर लेंगे। यू कितना लेंगे? यू कॉस थीटा। कोई एक्सेलरेशन है इसमें? नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो टेकिंग हॉरिजॉन्टली मोशन यानी हॉरिजॉन्टल मोशन, तो यहां पे u कितना हो जाएगा आपका? u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, और t की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे? फ्लाइट टाइम। सही है ना भाई? यहाँ से आता कितना टाइम लगा? t टाइम लगा, तो t कितना होगा? फ्लाइट टाइम हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे u cos थीटा इंटू फ्लाइट टाइम, यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, s के प्लेस क्या हो जाएगा? R, प्लस ये 0 हो जाएगा बेटा। तो फाइनली R कितना आएगा? u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। और आपने जस्ट अभी t की वैल्यू निकाली है 2u sin थीटा बाई g। सेकेंड नंबर ये वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड
आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बोलो हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है सर। साइन 2 थीटा बाई जी ना बेटा नितिन। इक्वेशन नंबर 3 याद रखना, फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ना पढ़े तो नोट कर लेना। साइन 2a ये होता है 2 साइन a कॉस a, फार्मूला होता है, प्रूविंग भी होती है इसकी, ठीक है ना। साइन a कॉस a, तो इसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो आर का फार्मूला क्या मिला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। आर मैक्सिमम कब होगा ये आप यहां से बता सकते हो। कब मैक्सिमम होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। सही बात है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर। ठीक है, when sin 2 theta will be maximum, then R will maximum। ठीक है, तो R मैक्सिमम करने के लिए हमें sin 2 थीटा मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जो sin थीटा की होती है 1। तो यहां से हम रखेंगे 1, तो R मैक्स, R कितना हो जाएगा, R मैक्स। तो R मैक्स कितना आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी ये आएगा। अब जरा ये बताइए, आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी कैसे आया, क्योंकि साइन 2 थीटा आपने क्या लिया, 1 लिया। तो थीटा कितना होना चाहिए ये पता लगाना है। ये होती है साइन 90 की वैल्यू, बोलो होता है। साइन साइन हट जाएगा, 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री। यानी आपको थीटा कितना रखना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल से अगर आप फेंकेंगे बहुत दूर जा गिरेगा। हाँ, तो यही ट्रेनिंग दी जाती है जेवलिन थ्रो वालों को, कि आप कैसे अपने शोल्डर से क्या करोगे, 45 डिग्री एंगल बनाओगे। 45 डिग्री जब एंगल बनाओगे तो वो हवा में काफ़ी दूर तक उड़ते उड़ते जाएगा, काफ़ी दूर तक गिरेगा। और साथ ही डिपेंड ये करता है कि आप कितनी स्पीड दे पा रहे हो। 45 साथ साथ में मैक्सिमम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके बहुत दूर जाके गिरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना अच्छे से। अब लग रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लग रहा है। तो इसे बोरिंग मत समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हमारे रियल लाइफ में इसका बहुत ही यूज़ है, और उसी चीज़ का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बस कि कहाँ पे कब स्पीड ज़्यादा होगी, कब मैक्सिमम जाएगा, कितना जाएगा, कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें मैथमेटिशियन लोग जो है दे दिए हैं यहाँ पे, जो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो 45 डिग्री आप कुछ भी चीज़ फेंकेंगे हमेशा वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल में, मतलब उसका रेंज ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। नोट कर लिया। अब यह है आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, और एक होता है एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2 जी।
अगर दोनों में रिलेशन अगर पूछा जाए तो क्या होगा? तो हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स। इसको मैं इरेज करता हूं। रिलेशन बिटवीन एच मैक्स एंड आर मैक्स, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। वी नो दैट एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी। क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, एच मैक्स अपॉन आर मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g अपॉन यू स्क्वायर बाई जी। ये यू स्क्वायर जी पूरा इससे क्या होगा? कट जाएगा, है ना। क्या बचेगा? 1/2। तो एच मैक्स कितना आएगा हमारा? आर मैक्स अपॉन 2, यानी जो एच मैक्स होगा वो आर मैक्स का हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। अगर 100 मीटर आपका मैक्सिमम रेंज है तो हाइट कितना जाएगा उस समय? हाँ, 50 हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। तो ये जो एच मैक्स आया है ये मैक्सिमम वैल्यू पर आया है, ठीक है ना। किस पर आया है? मैक्सिमम वैल्यू पे। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और उसमें भी साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। तो ये था केस फर्स्ट इसका। तो ये सामने आपके जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीट का भी है और कह लीजिए आपके बोर्ड का भी है। इसमें आपको सिर्फ यू दिया है। आप ये सोच रहे होते अगर यू दिया होता 10 मीटर पर सेकेंड और थीटा दिया होता तो मैं डायरेक्ट ही उड़ा देता रख के फार्मूला में, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन नीट एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस टाइप का पूछेगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा वो आई या तो जे में दिया रहेगा, के कैप में नहीं दिया रहेगा। मान लो अगर दिया भी है तो दो ही दिएगा, या तो आई जे देगा या तो जे के या तो के आई, बस, क्योंकि एक प्लेन इमोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स में है, ये किस में है? तो आप कहोगे सर वेक्टर यू एक्स कितना दिया है? 5i कैप, बोलो सही है। वेक्टर यू वाई कितना है? 10j कैप। इसमें कोई कंफ्यूजन? भाई एक्स में वेलोसिटी वेक्टर ये है और ये भी वेक्टर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेक्टर हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर? वेक्टर तो पढ़ा ही है ना। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड ले लें तब मॉड ऑफ वेक्टर यू एक्स, ये कितना होगा? ये सिर्फ यू एक्स हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। और इसका मॉड लेंगे तो 5 दोबारा मॉड ऑफ आई कैप 1 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? ऐसे मॉड ऑफ वेक्टर यू वाई अगर निकालते हैं तो कितना आएगा? मॉड ऑफ 10j कैप इन 10 आ जाएगा बाहर, मॉड ऑफ j कैप की वैल्यू 1 10 आ जाएगा, बोलो आएगा। और इसका मतलब सिर्फ यू वाई, बोलो सही है। अब जरा ध्यान सोचो, ये u है आपका थीटा एंगल, ठीक है। इधर क्या होता है? u cos, इधर
अब और दिमाग लगाओ, जो ये है आपका ये वाला, ये x में है कि नहीं है? तो ये x की इनिशियल वेलोसिटी है, बोलो। तो ये है, आप जब लेते थे फार्मूला में टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन लेते थे ना, तो u बराबर क्या लेते थे? u cos थीटा, यानी x एक्सिस में ux हम लिखते हैं और ये कितना है? u cos थीटा। ये क्या है? uy है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, तो जहां uy है वहां क्या लिखेंगे? u sin थीटा, मतलब u sin थीटा की वैल्यू 10 और u cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 5। बस खत्म खेल कहानी। अब आपको निकालना है फ्लाइट टाइम, निकाल लिया जाए। इसे मैं चाहता हूं कि इरेज कर दो, ये कोई काम का नहीं हमारे। अब समझ में आ गया ना कैसे आया ये कैसे आया? क्लियर हो गया? चलो, फ्लाइट टाइम फार्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। बोलो u sin थीटा कितना दिया है? 10, तो 2 इंटू 10 बाई जी की वैल्यू 10 रख दो, कैंसिल। कितना है? 2 सेकेंड। हो गया। अब क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है। इसे एक साथ लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, ये 10 कैंसिल, 2 5 जा 5 मीटर आ जाएगा। क्लियर? सही है? ओके। अब हमें r चाहिए, तो ये होता है क्या? u स्क्वायर साइन 2 थीटा पढ़े हो ना बेटा, यही पढ़े हो। और साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 साइन a कॉस से, बता चुके हैं। तो इसके प्लेस में क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन g। बोलो ऐसे लिख दे, कोई प्रॉब्लम? राइट, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 को बाहर कर दिया, एक u साइन के साथ रख दिया, एक u कॉस के साथ रख दिया। u साइन थीटा 10 दिया, u कॉस थीटा 5 दिया, रख दीजिए वहां पे। तो 2 इंटू 10 इंटू 5 बाई 10, 10 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 मीटर आ गया। देखो क्लियर? और ये किसका है? इसका हाफ है, ये भी हमने आपको बताया था। r का क्या होता है? h हाफ होता है मैक्स। तो देखो आया 5 हाफ। कितना सिंपल है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और इस पर घर पे जाकर क्वेश्चन करना। इसका जो पार्ट 2 होगा केस सेकेंड, वो हम नेक्स्ट क्लास सैटरडे को पढ़ाएंगे, और तब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपका द एंड होगा। कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है? पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।